यूट्यूब चैनल @फार्मेसी बाय एच में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमें कमेंट करके बताया था कि आपको एनालिसिस कब लगती है, तो आज हम एनालिसिस सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें फार्मेसी में जो पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है और ये एक यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है जिसको आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीपैट जैसे जीपैट या आगे हाई स्टडी करेंगे आरआरबी वगैरह के लिए जब हम जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आपके कोई पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज एनालिसिस और इसके कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे, इसमें क्या क्या यूज़ होता है जिससे कि आपको एनालिसिस समझने में आसानी हो, इससे आप इजीली समझ पाएँ। तो पहले तो हम ये सब्जेक्ट समझेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, ये एनालिसिस होता क्या है। जब हमें समझ में आएगा तभी उसके बारे में हम समझ पाएंगे। उसके बाद हम यूनिट वाइज टॉपिक वाइज हम बनाते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो चलो हमारा अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एनालिसिस। पहला तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। व्हाट इज फार्मा व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, जब हमें ये पता होगा तभी तो हम आगे इसके बारे में समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे कि है क्या चीज़, तब इसके बारे में पीएचडी वगैरह आगे आगे कर पाएंगे। नहीं तो हमें समझ नहीं आता सिलेबस। ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें एनालिसिस का सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता, उन्हें अपने 8 सेमेस्टर तक समझ नहीं आता। ठीक है, ये कौन सा क्लासेस है, ये बी फार्मेसी, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम बता रहे हैं। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पहले तो हम वर्ड के बारे में जानेंगे, व्हाट इज इसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो हम बोलेंगे वर्ड क्या है, फार्मास्यूटिकल है क्या। फार्मास्यूटिकल, व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल इट इज derived from it is derived from फार्माकॉन। किससे डराइव हुआ है, फार्माकॉन से डराइव हुआ है। फार्माकॉन का मतलब क्या है, डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्रग, का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन जो लेते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एनालिसिस क्या है, क्यों हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल, पहले तो हम वर्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्माकॉन, ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक ने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने किया था, तो ये ग्रीक वर्ड लिया, वहाँ से एक वर्ड लिया गया है फार्माकॉन, इसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ड्रग का एनालिसिस कर रहे हैं हमारी फार्मेसी में इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट मतलब उसको डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना। ठीक है, किसको डिटरमाइन करना, मेडिसिन को, ड्रग को जो आप लेते हो बॉडी में, उसको एनालाइज करेंगे ना। अब आप डायरेक्ट तो नहीं सकते, पहले उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एडल्ट के लिए अलग क्वांटिटी होती है, चाइल्ड के लिए अलग क्वांटिटी होती है, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, उसको कैसे हम पता करेंगे, पता करना कैसे, उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको जानेंगे कि ये कितना होगा कितना नहीं होगा, प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसको साफ करना है। तो इस सब्जेक्ट में वही सीखेंगे कि हम चीज़ों कैसे एनालाइज करेंगे, उसको कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर आगे हम अलग अलग टेक्निक्स लगा के इसमें उसको प्यूरिफाई वगैरह करेंगे, उसको करेंगे। ठीक, इसके हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, डेफिनेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with
ये एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है, डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करती है ड्रग के बारे में, उसको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करती है। ठीक है, मेडिसिन को डिटरमाइन करती है, प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, आइडेंटिफाई करती है कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन आइडेंटिफिकेशन या उसकी क्वांटिफिकेशन करती है, उसको क्वांटिफाई करती है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करती है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करती है, कितना प्रेजेंट होना चाहिए, कितना नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है उसको एनालाइज करना, डिटर्मिनेशन करना, क्वांटिफिकेशन करना। ठीक है, और उसको प्यूरिफाई करने में भी मदद करती है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस कह दो या मेडिसिन कह दो या ड्रग कह दो, तो आपको कहना कह दो, मेडिकामेंट कह दो, एपीआई कह दो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई कह दो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो भी हम ले रहे हैं इसके हम थेरेपेटिक यूज, उसका यूज थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the identification, determination, quantification and purification of substance। ठीक है, मेडिसिन, मेडिकामेंट, ड्रग्स वगैरह जो होती है उसको आइडेंटिफाई करना, टू क्वांटिफाई करना, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, एनालिसिस करते कैसे, एनालिसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ एनालिसिस, जो हम स्टेप्स एनालिसिस कर कैसे रहे हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। पहले क्या करेगा, पहले क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ, पहले हम सैंपलिंग करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल को लेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपलिंग। ठीक है, पहले हम सैंपल लेंगे, फिर सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे, सैंपल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले सैंपलिंग करेंगे, सैंपल को लेंगे, फिर सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सैंपल की प्रोसेसिंग करेंगे, इसमें क्या यूज होना चाहिए, कौन सी टेक्निक होना चाहिए, क्या करेंगे, प्रोसेसिंग, सैंपल को प्रोसेस करने की कैसे क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के बाद उसको हम सैंपल को क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम मेथड्स यूज करेंगे कि उसको किस मेथड से उसको आइडेंटिफाई करेंगे वगैरह करेंगे। फिर उसका सैंपल लेने के बाद उसको हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। मेथड्स हो गए, मेथड जो यूज हो रहे हैं। ठीक, उसमें हम मेथड यूज करेंगे, मेथड यूज करने के बाद उसमें हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे उसको, जहाँ पे उसको में क्या करने की जरूरत पड़ रही है, कम करना है, अभी इसको ज़्यादा करना है, उसको फाइंड आउट, इससे टेक्निक से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसमें हम टेक्निक्स लगा के, उसका मेथड लगा के उसमें हम उसको आगे भेजेंगे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब हम आप सोचेंगे कि एनालिसिस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन एनालिसिस करेंगे कैसे, कैसे करेंगे। हम लेंगे, लैब में जाएंगे और लैब में जाके ब्यूरेट लेंगे। क्या लेंगे, ब्यूरेट लेंगे। क्या लेंगे, ब्यूरेट। और फिर क्या लेंगे, एक पॉलिमर फ्लास्क, इसमें डालेंगे हम अननोन कंसंट्रेशन। क्या डालेंगे, अननोन कंसंट्रेशन। अननोन कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं।
तो इसमें क्या डालेंगे, नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी क्वांटिफिकेशन हम कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन कर चुके हैं, उसको प्योरीफाई कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं एज किसके रेफरेंस में, फार्माकोपिया के रेफरेंस में। ठीक है, ये है हमारा ब्यूरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर वाले इसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट। ठीक है, टाइट्रेंट टॉप बोल दो याद करने के लिए। इसमें क्या होगा, टाइट्रेंट या डाउन बोल दो, देन डाउन, तो याद करने का तरीका चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या है, ब्यूरेट है। ब्यूरेट में नॉन कंसंट्रेशन होगा। नॉन कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ये सब्जेक्ट ही है एनालिसिस। तो इसको हम ब्यूरेट में क्या करेंगे, जिसको हमें पता है, किसी का तो यूज करेंगे ना फाइंड आउट करने के लिए, तो वो जो हम जिसका यूज कर रहे हैं वो नॉन कंसंट्रेशन में होगा, तो हम इसको ब्यूरेट में लेंगे। ठीक है, इसमें आगे जाके हम और भी चीजें मिक्स करेंगे, इंडिकेटर मिक्स करेंगे वगैरह, तो थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइटरेंट है, टाइटरेंट को इसको टाइटरेंट बोल दो, उनको नॉन कंसंट्रेशन बोल दो, उसको ब्यूरेट में जो भरने वाला जो भी चीज़ है वो बोल दो, कोई सब्सटेंस बोल दो, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, क्या भरा है इसमें, जो भी भरा है कुछ भी भर सकते हैं हम। जो आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस वगैरह, उसमें जो यूज़ किया जा रहा है, उस टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो सारे सारे टाइटरेंट माने जाएंगे। जो ऊपर लिखा है टाइटरेंट, नीचे यूज़ करेंगे उसको हम कॉन्कर क्लास में टाइट्रेंट। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें नॉन नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन नॉन है, मतलब इसमें नॉन नहीं है, सो फाइंड आउट करना। टाइट्रेंट मतलब टॉप, टाइट्रेंट मतलब डाउन, टी से टी डाउन, टेट टी से टॉप, टॉप है नाम से। इसके टाइप क्या हो सकते हैं, बेसिक सम्स क्या यूज होती हैं इसके अंदर, बेसिक सम्स, डेफिनेशंस जो यूज होती हैं किसमें, एनालिसिस में, यूज इन एनालिसिस। मतलब ऐसे क्या है जिसको हम, ऐसे क्या बेसिक सम्स हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर पाए। मतलब यूज क्या होगा एनालिसिस के अंदर, ब्यूरेट ले लेते हैं, कॉन्कर क्लास ले लेते हैं, ब्यूरेट स्टैंड वगैरह करते हैं इसके बारे में। तो क्या क्या यूज होता है ना, पहले तो ये जान लें, इंडिकेटर यूज होता है। पहला क्या यूज होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या काम करता है, इंडिकेटर क्या काम करता है, अगर आपको पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो हम समझाते हैं। इंडिकेटर वो होता है जब हम ब्यूरेट ले लेते हैं, ठीक है, ब्यूरेट ले लेते हैं, इसमें क्या डालेंगे, इंडिकेटर, क्या डालेंगे, इंडिकेटर। क्यों डालेंगे, जरूरी क्यों है, इंडिकेटर जरूरी क्यों है, इसमें क्यों डालेंगे, इसमें हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, जब हम इसमें से टाइट्रेंट जो ये ब्यूरेट है इसमें से करके इसमें जो गिरा रहे हैं, वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उसको इंडिकेट क्या करेगा, कंप्लीशन जो हो रही है इसके बीच में। जैसे कि एग्जांपल ले लो, NaCl, जैसे कि HCl ले लो, NaOH ले लो, HCl ले लो, ठीक है, NaCl बन गया, वाटर बन गया। तो भाई पता कितना लगेगा, कब पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है नहीं कंप्लीट हुई है, तो ये हमें कौन बताएगा, इंडिकेटर बताएगा, इंडिकेट करेगा उस चीज। ठीक है, क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि ये कंप्लीट हो गया है। कैसे इंडिकेट करेगा, कलर चेंज करेगा। जैसे कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन में करेंगे कि कोई भी इंडिकेटर है, जैसे इंडिकेटर अभी हम पढ़ते हैं आगे, इंडिकेटर जो होता है वो अपना कलर चेंज करेगा। वो एसिडिक मीडियम में जो डिफरेंट कलर देगा, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देगा, तो वो कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है, ये हम उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद उसको डालेंगे, ये यहाँ पे एसिड डाल देंगे, ठीक है, जिसकी नॉन कंसंट्रेशन होगी, नॉन कंसंट्रेशन होगी।
और उसमें हम एसिड डालने के बाद उसमें कलर अलग दिखाएगा, डिफरेंट कलर दिखाएगा। जब उसमें बेसिक वगैरह हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इसका मीडियम बेसिक हो जाएगा, तो वो हमें कलर चेंज दे देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaCl बन रहा था ना, वाटर उसमें बन जाएगा, उसके सॉल्ट बन जाएगा, जब नमक बन जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे टाइट्रेंड हमने पढ़ लिया था। टाइट्रेंड, टाइट्रेंड मतलब टॉप, टाइट्रेंड मतलब डाउन, जो डाउन में ले रहे हैं टाइट्रेंड, जो टॉप पे ले रहे हैं टाइट्रेंड। बस कुछ हम यूज कर लेते हैं, बफर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, बफर यूज करते हैं, बफर्स। बफर क्यों यूज करते हैं, बफर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम इसमें डालेंगे तो पीएच को रजिस्ट कर जाएगा, वो चेंज ना होने देने। तो अगर पीएच चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाएंगी, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। रिजल्ट एकदम हमें गलत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एनालिसिस जो कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा। इसलिए इसको डालेंगे जो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, पीएच चेंज नहीं होने देगा, पीएच को रजिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दे रजिस्ट, दे रजिस्ट पीएच चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। इसके ऊपर जाएंगे, 14 हाईएस्ट होता है, मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। ठीक है, यहाँ जाएंगे 0, 1, 2 मोस्ट एसिडिक। तो पीएच चेंज ना हो, ठीक है, इसलिए हम बफर यूज करते हैं। ठीक है, बफर क्या करता है, वो पीएच को चेंज को रजिस्ट करता है, चेंज ही नहीं होने देता। इसलिए जब चेंज नहीं होगा तो वो सेम सेम रहेगा। कलर चेंज हमें आसानी से प्रोवाइड करेगा, जो इंडिकेटर हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि वो कलर चेंज कर देंगे जैसे ही उसमें पीएच चेंज होगा। ठीक है, टाइट्रेंट, टाइट्रेंट। अब एंड पॉइंट देख लो, एक आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, कमेंट बता देना एंड पॉइंट क्या होता है। ठीक, एंड पॉइंट क्या होता है, जब इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट नहीं हुई है, ये हमें क्या कौन बताता है, एंड पॉइंट ही बताता है कि एंड हो चुका है, एंड पॉइंट आ जाता है। जब एंड पॉइंट आ जाता है तभी इंडिकेटर कलर चेंज अपना शो करता है। ठीक है, नहीं तो शो नहीं करता अपना कलर चेंज। जब वो शो करेगा इंडिकेटर, एसिड मीडियम लेवल डाला था, जब वो बेसिक हो जाएगा तो अपना कलर चेंज कर देगा, वो इंडिकेट करेगा। वो जब एंड पॉइंट आ जाता है तब वो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है आपका। अपना एनालाइज कर सकते हो, उसको ले सकते हो, वापस कर सकते हो कि आपका रिएक्शन, आपकी जो रिएक्शन आप करा रहे थे वो हो चुका है। ठीक है, एक आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट को पता है, तो इसका हम क्या ले लें, मान लो 0.1 नॉर्मल ले लिया, ये हमने 0.1 नॉर्मल ले लिया। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगी तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, लेकिन उसमें कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर न्यूट्रल, किसमें न्यूट्रल हो जाएगा, इन एसिड बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन। जब एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे तो जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। को कलर शो नहीं करेगा ना, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है वो एसिडिक में अलग कलर चेंज कर शो करता है, बेसिक में अलग कलर शो करता है, लेकिन जब न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई कलर शो नहीं करेगा। ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा, जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, जब जैसे मान लो एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमें पता कब लगेगा, हमें इक्विवेलेंस पॉइंट उस पर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट लगेंगे, एंड आउट, एंड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे।
जब हल्का सा ये बेसिक हो जाएगा, स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगा इसके अंदर, ये वाली कंसंट्रेशन स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगी जब, तभी कलर चेंज हो करता है यहाँ पर, तभी हम पता लगता है। ठीक है, समझ में आया? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट, जब 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 इसको इक्विवेलेंस पॉइंट में इसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने, पॉइंट वन नॉर्मल, पॉइंट वन मोलर, नॉर्मल, नॉर्मल ले ली। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल क्या होता है। ठीक है, इससे वगैरह पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रेशन, बार बार हाइड्रेशन मैंने बात करी, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता क्या है? हाइड्रेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रेशन ब्रो? व्हाट इज हाइड्रेशन? आई नो व्हाट इज हाइड्रेशन ब्रो, हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन वो होता है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, या जब भी आप 11th 12th में पढ़ते हैं साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, आप फिजिकल एजुकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रेशन, उसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ठीक है, हमें तीन चीजें पता होगी, ये नोन होती है, ये भी नोन होती है, ये अननोन होती है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं कभी भी, दो वॉल्यूम वगैरह को जब हम इक्वेट करते हैं कोई रिएक्शन के अंदर, जब हमारे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, तो ये नॉन कंसंट्रेशन में होगा, ये भी नॉन कंसंट्रेशन में होगा, ये भी कंसंट्रेशन में होगा। अगर तीन चीज नॉन कंसंट्रेशन में है, तो एक चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, हम टाइट्रेशन यूज क्यों कर रहे हैं? हम टाइट्रेशन इसीलिए यूज कर रहे हैं, क्यों यूज क्यों कर रहे हैं? अगर हमें पता होगा ये कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन क्या है, और ये नहीं पता होगा, ये चीज तो हम फॉर्मूला लगा के यूज कर लेंगे, कैसे निकाले? तो ऐसे निकाल लेंगे हम। क्या करते हैं, N1 B1 N2, ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे इसकी कंसंट्रेशन क्या है। जैसे मान लो इसका कंसंट्रेशन पॉइंट बना है, इसका कंसंट्रेशन पॉइंट बना है। ठीक है, नहीं इसका मान लो, इसका भी पॉइंट बना है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो नॉर्मल क्या है, 10 ml, कट जाएगा, 10 ml आ रही कंसंट्रेशन, लेकिन वॉल्यूम पे 10 ml ही देना है, अडॉप्ट करेंगे। ठीक, हम टाइट्रेशन ही तो करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हम टाइट्रेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा हो एसिड टाइट्रेशन के अंदर, जब हम 11th 12th में पढ़ते हैं साइंस के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर केमिस्ट्री का पार्ट है, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और क्या लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम जब लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, यूज करते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालते हैं, जो इसमें से होता है, इसमें आता है HCl, इसमें होता है NaOH, इसमें डाल देते हैं, हम क्या डाल देते हैं, AMnO4। AMnO4 क्या है, ये एक इंडिकेटर है जो हमें पर्पल ब्लू देता है, पर्पल, पर्पल वॉयलेट, पर्पल वॉयलेट कलर देता है, शो होता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, ये क्यों यूज करेंगे, इसमें हम टाइट्रेशन का पार्ट था, टाइट्रेशन में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि टाइट्रेशन इसके अंदर, पहले वाला तो टाइट्रेशन का पार्ट हमें ये कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्यों यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन का पार्ट, ये क्या, मैं ये तो उसका नाम बता दिया आपने, ये हमने पढ़ा
ठीक है, इसके बारे में मालूम करते हैं। ये क्या है? देखो तब इसका पॉइंट ये है कि जब हम एन1 ले लेते हैं, v1 इक्वल टू n2 v2 ले लेते हैं, तो ये हमें फाइंड ये नो होगा, ये भी नोन होगा, ये अननोन होगा और ये भी अननोन होगा। अब हमें दो चीज नहीं पता, ठीक है। जब हमें दो चीज नहीं पता तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? कंजर्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? नॉर्मलिटी मॉडल फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे, हम डायरेक्शन बना रहे हैं। इसमें क्या ले लेते हैं? एससी इसमें क्या ले लेते हैं? एनएमएच। तो जब हम इसमें करते हैं, इसमें क्या है? इसमें नॉन कंसंट्रेशन था, ठीक है। हमें पता होता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, लेकिन ये कितना वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और इसमें हम जब इसको डाल देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है। जब हमें दोनों चीजें नहीं पता होती, दो चीजें नहीं पता होती, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको टाइट्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। हमने यूज करना है ये फॉर्मूला जो यूज करना है, दो चीज अगर मैंने अननोन है तो टाइट्रेशन से एक चीज को फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरा हम वॉल्यूम उसको फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे डाइजेशन पर। जैसा कि हम आपने हमें कमेंट किया था कि आपको एनालिसिस चाहिए, तो हमने आपको एनालिसिस किया है, ठीक है। अब आपको यूनिट वाइज चाहिए तो आप कमेंट कर दो कि आपको यूनिट वाइज टॉपिक चाहिए, तो हम यूनिट वाइज टॉपिक ही उसको डिटेल में बताएंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ की पॉइंट्स चाहिए कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आप अगर बुक वगैरह आपके पास है तो आप उसको रीड कर सकते हो। अगर आपको वो समझ नहीं आता तो आप बता सकते हो, हम आपको की पॉइंट समझा देंगे कि उसमें क्या है, क्या चीज है, वो आप समझ में आ जाएगा। तो आप रेड भी करोगे ना तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा टॉपिक, आराम से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आसानी से इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये कितने मार्क का क्वेश्चन है तो कितने कैसे लिखना चाहिए, 2 मार्क के नहीं है, 3 मार्क और 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कैसे लिखना चाहिए, कितने पेजेस वगैरह लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अच्छी प्रोवाइड करेंगे।